हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही चाइना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, चाइना हुआ मुश्किल, उसके 90 साइंटिस्ट ने दे दिया है इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। अगली खबर निकल के आ रही बिहार से। जी हाँ दोस्तों, डिप्टी सीएम सुशील मोदी का आरजेडी पर हमला, लालू भूल गए कांग्रेस के जुगाड़ से बनी थी राबड़ी की कबाड़ी सरकार। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। और अगली नेक्स्ट खबर निकल के आ रही वन प्लस से हो गई है बहुत ही बड़ी गलती, लीक कर दिया सैकड़ों यूजर्स का पर्सनल डाटा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। और अगली खबर निकल के आ रही है कोरोना टाइम में। जी हाँ दोस्तों, मानसून में जरूर करें कॉर्न का सेवन, सेहत को पहुंचाता है ये 5 फायदे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपनी सेहत को और ज्यादा जी हाँ दोस्तों इंप्रूव करना है तो आप इसका सेवन जरूर कीजिएगा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और अंत में हम आपको बताएंगे कोरोना काल में रुला सकती है महंगाई डायन। जी हाँ दोस्तों, क्या वजह है, इन तमाम चीजों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको खेल जगत से जुड़ी और स्पेशल ट्रेनों से जुड़ी तमाम चीजें बताएंगे अंत में वीडियो के। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की वजह से। जी हाँ दोस्तों, देश में महंगाई जो है डायन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। बात करें लॉकडाउन में ढील के बावजूद कल कारखानों में गतिविधियां क्षमता के अनुरूप शुरू नहीं हो पाई है। और बात करें मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं बढ़ने से रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। 7% से ऊपर जा सकती है खुदरा महंगाई, जो जून में 6.9% थी। कच्चे तेल के दाम बढ़े तो फल, सब्जी और ईंधन की लागत बढ़ सकती है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लॉकडाउन में काफी कुछ ढील दिए जाने के बावजूद कल कारखानों में गतिविधियां उनकी क्षमता के अनुरूप शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं बढ़ने से रोजमर्रा के इस्तेमालों की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं और खुदरा महंगाई 7% से ऊपर भी निकल सकती है। बात करें जी हाँ दोस्तों, देश में हो रहे भारी बरसात की वजह से आसाम में तो आपने देखा ही होगा काफी ज्यादा बाढ़ आ चुकी है, जिसकी वजह से हजारों के जी हाँ दोस्तों हजारों का जो है नुकसान हो चुका है, टनों का जो है चाय पत्तियों के, जिसकी वजह से आप सुबह अगर चाय की चुस्की लेने के शौकीन है तो आपके लिए अब चाय पत्ती भी महंगी होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, प्रति किलो 100 रुपए तक बढ़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि वही थोक मुद्रास्फीति जून माह में 0 से 1.81% से नीचे रही, लेकिन इससे पहले एक माह की तुलना में तेजी से उछल गई। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके ऊपर सरकार अभी तक अंकुश नहीं लगा पा रही है। चलिए अगली खबर निकल के आ रही राजस्थान के। जी हाँ दोस्तों, सियासी उठापलट में एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ गई कि विधायक दल की बैठक में बोले सीएम गहलोत की जरूरत पड़ी तो हम राष्ट्रपति से मिलने जाएंगे और पीएम आवास पर भी करेंगे प्रोटेस्ट। बात करें राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल के बैठक में उन्होंने कहा कि जरूरत हुई तो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति से मिलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे। विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर सीएम गहलोत एक बार फिर से राज्यपाल कलराज मिश्र से आज मुलाकात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें विधायक दल की बैठक में सीएम गहलोत का जो है बड़ा बयान जारी हो चुका है, लेकिन अगर इस समय कोरोना वायरस के समय जहां पर देश को सबसे ज्यादा जरूरत है जो है सुरक्षा की और संयम की, तो ऐसे हालात में सियासी उठापलट अपने आप में एक शर्मसार सी बात है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या राजस्थान सरकार को चुनकर लाई है, उसके बावजूद सरकार के खिलाफ जी हां दोस्तों इस प्रकार के षड्यंत्र को रचना बहुत ही अपने आप में एक दुखद बात है। बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है राजस्थान में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, लेकिन पूरी तरह से लोग सरकार को जी हां दोस्तों घेरने के और सरकार को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं और सरकार भी अपने आप को बचाने की कोशिश में लगी है, ना कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई बड़ा बयान जारी करते हुए राजस्थान सरकार को एक अस्थिर बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में देश की जनता से बढ़कर कोई काम नहीं होता और ऐसे हालात में सरकार गिरा के दूसरी सरकार बनाना यह अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय काम होगा। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने पकड़ा चीन की फौजी महिला जासूस, पहचान छिपाने के लिए बनी थी लैब असिस्टेंट। अमेरिका ने शुक्रवार की रात को महिला रिसर्चर तांग जुआन को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तांग जुआन चीनी सेना की सक्रिय सदस्य, पहचान छिपाने के लिए सैन फ्रांसिस्को में बनी थी लैब असिस्टेंट। 3 अन्य चीनी जासूसों की तलाश में जुटी एफबीआई यूएसए सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। चीन पर बार बार जासूसी करने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका ने शुक्रवार को रात को सैन फ्रांसिस्को में डिप्लोमेटिक फैसिलिटी के तहत तांग जुआन को गिरफ्तार कर लिया है। एफबीआई ने 37 साल की चीनी महिला पर जासूसी का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी 3 और जासूसियों की खोज कर रही है। लगातार चीन जी हां दोस्तों अपनी जासूसी की वजह से जो है पूरी दुनिया में से बदनाम है और उसके ऊपर अमेरिका पूरी तरह से पकड़ मचाने को लगा हुआ है।
है। और इस प्रकार अमेरिका ने उसके एक और झूठ को पकड़ लिया, यानी कि उसकी चीनी सैनिक को, और अब जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, अगली खबर सबसे बड़ी निकल के आ रही है। वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए डीजीसीआई ने मांगी है अनुमति। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किए गए कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम डीसीजीआई के नाम से जानते हैं, इसे अनुमति मांगी है। सूत्रों ने बताया कि पुणे स्थित ड्रग फर्म ने शुक्रवार को डीजीसीआई को अपना आवेदन सौंपा है और कोविशील्ड के परीक्षण के लिए अनुमति मांगी है। आवेदन के अनुसार यह स्वस्थ वयस्कों के कोविशील्ड 19 की सुरक्षा और इम्यूनिटीजन का निर्धारण करने के लिए एक परीक्षण का संचालन करेगी। जी हां दोस्तों, आने वाले कुछ ही महीनों में आप सभी को कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है मार्केट में उपलब्ध नजर आएगी। चलिए चलते अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है वन प्लस। या दोस्तों, चाइनीज कंपनी का एक और बड़ा खुलासा सबके सामने आ चुका है। वन प्लस से हो गई बहुत बड़ी गलती और क्लिक कर दिया सैकड़ों यूजर्स का पर्सनल डेटा। प्रीमियम टेक कंपनी वन प्लस एक बार फिर सुर्खियों में आ गई और इस बार वजह नए वन प्लस नॉट का लॉन्च नहीं बल्कि डेटा लीक से जुड़ी है। एक साल से भी कम वक्त में दूसरी बार वन प्लस यूजर्स का डेटा लीक होने की खबर आई है। कंपनी की गलती से ढेरों यूजर्स का डेटा पब्लिक डोमेन से लीक हो गया और इस बार सैकड़ों वन प्लस यूजर्स ईमेल एड्रेस सामने आ गए। कंपनी की ओर से एक मास मेल रिसर्च स्टडी के लिए सिलेक्टेड यूजर्स को भेजा गया था। इसे मेल भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और इसकी मदद से यूजर्स का फीडबैक भी मिलता रहा। गलती वहां हुई जब ईमेल ने अलग अलग यूजर्स को बीसीसी करने के बजाय सभी के ईमेल एड्रेस टू सेक्शन में ही एंटर करते हुए ईमेल भेज दिया। इसका मतलब यह है कि ईमेल रिसीव करने वाले सभी यूजर्स बाकियों के एड्रेस भी देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, इस वजह से डेटा लीक हो चुका है और एंड्रॉइड पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कितने कस्टमर के ईमेल इसी वजह से लीक हुए, इस बारे में पक्की जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन माना जा रहा है कि सैकड़ों यूजर्स ने ईमेल इसमें शामिल हो सकते हैं। यूजर्स का डेटा लीक और शेयर करने के मामले में वन प्लस का नाम पहले भी सामने आ चुका है। पिछले साल नवंबर में एक सिक्योरिटी ब्रीच के बाद यूजर्स के नाम से लेकर एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के सामने आ गए थे। और एक बार फिर से चाइनीज कंपनियों पर एक बार फिर से जो है मौसम जो है नजराता नजर आ रहा है, क्योंकि अब चीनी कंपनियों की बारी है भारत से बाइकआउट करने की। लगातार चीन अपने, जी हां दोस्तों, डेटा जैसे टिकटॉक जैसे ऐप के माध्यम से भारत के डेटा को लीक करता था। लीक के बाद सरकार ने बड़ा कदम फैसला लेते हुए सभी ऐपों को लॉन्च करने से पहले, जी हां दोस्तों, बंद कर दिया और जो नए ऐप थे उन्हें भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। बस बचे हैं तो ये चीनी मोबाइल्स, और जल्द ही, जी हां दोस्तों, भारत सरकार इन चीनी मोबाइलों के कंपनियों पर भी ताला लगा देगी। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही कोरोना वायरस को लेकर। जी हां दोस्तों, देश में आंकड़े जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 40,000 से ज्यादा मामले आकर अपने आप में चौंकाने वाले हो चुके। बात करें पूरी दुनिया में, भारत का स्थान अभी तीसरे स्थान पर है, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। भारत से आगे अभी तक मात्र अमेरिका और ब्राजील ही दो हैं, बाकी भारत तीसरे स्थान पर काबिज है। लगातार मामले बढ़ते हुए भारत में अभी तक 13,40,000 से ज्यादा मामले रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। मरने वालों की संख्या 32,000 के पार पहुंच चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में, जी हां दोस्तों, कोरोना के सबसे ज्यादा संक्रमण भारत में देखने को मिल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही रेल मंत्रालय के द्वारा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी यात्रा करने के इच्छुक है और आप भी रक्षाबंधन या ईद मनाने के लिए अपने गांव, देश या प्रदेश जो है अपने परिवार से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि अब आपको टिकट मिलने में और ज्यादा सुविधा मिलेगी, क्योंकि सरकार ने कुछ नई ट्रेनों का संचालन का जो है प्रयोग किया है, जिसके तहत आप स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ा दिया गया उन तमाम रूटों पर जहां पर सबसे ज्यादा गर्दी देखने को मिल रही थी। यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अच्छी तरह से हो, इसलिए सरकार ने रेलवे की संख्या को जो है बढ़ा दी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ज्यादा जानकारी विस्तार से चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा को लेकर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अब स्पाइस जेट चालू करेगी अमेरिका जाने की फ्लाइट। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अमेरिका जाने के इच्छुक हैं या फिर आप विदेश करने के लिए जो है इंतजार करें, तो आपका इंतजार अब खत्म हुआ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मानसून के दिनों में अक्सर हमें चटपटे खाद्य पदार्थों को खाने का मन करता है, खासकर बारिश में इन पकवानों को खाने का मन और भी ज्यादा होता है। फिलहाल कोरोना वायरस की महामारी ने इन दिनों लोगों के अपने घर में कैद कर दिया, इसलिए बाहर की चीजों खाने से बचे रहना भलाई है। वहीं इस मौसम में कॉर्न का सेवन, दोस्तों, जिसे हम मकाई कहते हैं, उसका सेवन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में मकाई समय बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो है फायदे मिलते हैं और जिसका असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप भी सेवन करना चाहे तो जल्द से जल्द दोस्तों कॉर्न का सेवन कीजिए, क्योंकि इस मानसून में आपको ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है ज्यादा से ज्यादा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कर सके। अगली सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही चीन की। जी हां दोस्तों, चीनी सरकार के वैज्ञानिकों में जंग और सरकारी एटॉमिक सेंटर में 90 साइंटिस्ट ने दे दिया इस्तीफा। इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के इस्तीफे के पास इस संस्थान को चलाने के लिए बहुत कम साइंटिस्ट बचे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा यह ब्रेन ड्रेन का विषय है, करेंगे जांच।
चीन के सरकारी परमाणु संस्थान द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी जिसे आईनेस्ट में काम करने वाले 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद घबराई सरकार ने इसे ब्रेन ड्रेन मानते हुए जांच के आदेश दिए। इतनी बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों के इस्तीफे के पास इस स्थान को चलाने के लिए बहुत कम साइंटिस्ट बचे हैं। इस्तीफे देने के कई कारण हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों के इस्तीफे देने की कई वजह, जिसमें उनके वेतनमान में गड़बड़ी और सरकारी सुविधाओं में कमी भी प्रमुख मुद्दा है। वही चीनी कम्युनिस्ट पार्टी संस्थान पर अपना पूरा अधिकार जमाए हुए है। कहा जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता जबरदस्ती वैज्ञानिकों से काम करवाना चाहते हैं। कैसे शुरू हुआ विवाद? जी हाँ दोस्तों, चीन का द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी आईनेस्ट संस्थान हैवी इंस्टीट्यूट ऑफ